नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाली हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। 7 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, पंचपात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंचपात्र में द्विगु समास है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्विकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो निर्विकार में विसर्ग संधि है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोधक होता है? कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो को चिन्ह कर्म कारक के लिए होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजा का पर्यायवाची है मुक, नृप, प्रजा, प्रज्ञा। तो राजा का पर्यायवाची है नृप, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है पुंडरिक, और बी है वैश्वानर, सी है सेंधव, और डी है शक। तो आग का पर्यायवाची है वैश्वानर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ कमाना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, दोहरा लाभ कमाना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ कमाना। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन हैं, ए है वीरांगना, बी है पुत्रवती, सी है वीर प्रसू, और डी ऑप्शन में है वीर बहुरी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू कहलाती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को खाली रिक्त स्थान दिया हुआ है, दिया। आपके ऑप्शन है दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा, बुभुक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, भिक्षा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन काम है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हर पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वाक्य सही है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन काम है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 10, 11, 12 3 प्रश्न निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों पैरा दिया है और आपको इसमें से प्रश्न उत्तर आपको छांटकर बताने हैं। सच्चे वीर पुत्र धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। स्थिर और अचल होती है, वह कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गहरी नींद की वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। यह सत्व गुण ही क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब यह शेर जाग कर गरजते हैं
तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों इस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न है सच्चे वीर पुरुष, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर सच्ची नहीं सच्चे होगा। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? आपके ऑप्शन हैं सुंदर, शांत और चंचल, बुद्धिमान और कायर, तमो और रजोगुण से परिपूर्ण, धीर, गंभीर और आज़ाद। तो आइए दोस्तों पैरा में चलते हैं और देखते हैं। वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं, पहली ही लाइन में इसका उत्तर दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? वीरता के संदर्भ में, आलस के संदर्भ में, गहरी नींद के संदर्भ में, कायरता के संदर्भ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरता के संदर्भ में। कुंभकर्ण का उल्लेख वीरता के संबंध में किया गया है। अगला प्रश्न है जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? लोग डरकर भाग जाते हैं, अपनी वीरता खो देते हैं, सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आइए देखते हैं पैरा से। जब यह शेर जाग कर गरजते हैं तब उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधि। तो ए ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही है। प्रतिनिधि सही इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे कि ए ऑप्शन में लिखा है। अगला प्रश्न है सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ए ऑप्शन दोस्तों सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंकिल। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यक्ष, प्रत्यय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परोक्ष, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आक्रांत, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लौकिक का विलोम होगा? परलोक, इहलोक, लौकिक, भूगोल। तो लौकिक का विलोम होगा अलौकिक, तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह हंसी में सब कुछ बोल देते हैं, शत्रु का भी व्यक्ति ही मार सकता है, तीव्र हवा के झोंकों से सब कागज उड़ गए, हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए। दोस्तों बाकी सब अशुद्ध हैं, ये वाक्य शुद्ध है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। घना, भारी, जटिल आदि अनेकार्थी शब्द हैं। गाढ़ा, गति, गांठ, गंभीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंभीर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तत्सम रूप है? अब दोस्तों 4 आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं शब्द, आपको बताना है इसमें से कौन सा तत्सम रूप है। शिविर, दाह, रोशनी, अंधेरा। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए जो है वो तत्सम है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है न तीर में न तेरह में का अर्थ है बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का न होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी काम का न होना। अगला प्रश्न है गुरु दक्षिणा में समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हृदय सम्राट का अर्थ है मनमौजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, अत्यंत प्रिय। तो हृदय सम्राट का अर्थ हो जाता है उदार हृदय वाला व्यक्ति, यानी सी ऑप्शन हमारा
सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। सिर चढ़ना का अर्थ है बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत आज़ादी देना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुत आज़ादी देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही निकले ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।